इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सम ऑफ सब एरे रेंजेस। लीड कोड पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये अमेज़ॉन में आया हुआ क्वेश्चन है, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है हमें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई गेस इसे मीडियम में रखना भी नहीं चाहिए, इसी इजी कैटेगरी में रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका अप्रोच। तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हम लोग को एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स, द रेंज ऑफ सब एरे ऑफ द नम्स इज द डिफरेंस between the largest and the smallest element in the subarray. Return the sum of all subarray ranges. और सब एरेज और कॉन्टिन्यूस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस दिए हुए सब एरेज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है 1 2 3, इसका सब एरेज क्या होगा। एक तो 1 खुद होगा, फिर 2 खुद होगा, 3 खुद होगा, उसके अलावा 1 2 भी होगा, 2 3 भी होगा, 1 2 3 भी होगा। तो इन सब को हम लोग बोलते हैं सब एरे रेंजेस। ठीक है, अब बताना चाह रहा है क्वेश्चन कि हम लोग को ये बता रहे हैं जो एक एक सब एरे है, मतलब जो ये सब एरेज है, इनका जो लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उनका डिफरेंस निकालना है और उन डिफरेंसेस का सम बताना है हमें। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें जैसे इसका मतलब क्या होगा, 1 और 2 ये सब में तो कुछ नहीं होगा, ये सब में तो 0 0 ही रहेगा, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो कोई डिफरेंस में 0 रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा नहीं, मैक्सिमम भी खुद मिनिमम भी खुद, तो वो 0 ही रहेगा। इन सब में देखिए अगर जैसे 2 मैक्सिमम है 1 मिनिमम है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 - 1 2 हो जाएगा। तो हमारा टोटल आउटपुट आएगा 4, 2 + 1 + 1, हम लोग का सब सम हो जाएगा 4, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट 4 है। तो देखिए इसका अगर हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1 2 सारे सब एरेज पहले निकालेंगे, 1 2 2 3 1 2 3। ठीक है, सारे सब एरेज निकाल लिए। अब इसमें से एक एक का लार्जेस्ट और एक एक का स्मॉलेस्ट निकालते जाएंगे। बट इसको अगर हम लोग करने जाएंगे तो देखिए इससे क्या होगा ना, हम लोग का टाइम स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगा। जैसे आप पहले निकालने के लिए ही आपको सब एरेज निकालने के लिए n² लगेगा, इसको तो आप एलिमिनेट कर नहीं सकते। बट जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालेंगे उसमें हम लोग का एक और n लग जाएगा, तो बिग ऑफ n³ हो जाएगा ये, तो जो कि अच्छा बात नहीं है। हम लोग चाहें तो अगर इसको ऑप्टिमाइज़ करें तो हम लोग n² को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, पर हम लोग n जो एक्स्ट्रा लग रहा है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों ना जब हम लोग सब एरेज बना रहे हैं तभी मैक्सिमम और मिनिमम निकाल ले, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, तब हम लोग का वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कंज्यूम करेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। तो देखते हैं उसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग का जो एरे है उसको ले लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, ये हमने ले लिया। इसमें हम लोग एक ith इंडेक्स और एक j पॉइंटर, 2 पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं। और इनिशियली हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम भी इनको असाइन करके रख देते हैं। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमारा i और j ही होगा, मतलब i ही होगा जो i इंडेक्स, और i खुद j है अभी, तो हम लोग का मिनिमम वैल्यू 1 रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी 1 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, j को इटरेट कराते जाएंगे, i को फिक्स रखेंगे पहले, फिर j मेरा इटरेट होगा, वैसे करके हम लोग चलेंगे। तो जब i मेरा 1 है, ये है 1 है, तो ये लोग दोनों में 1 1 था, तो मेरा सब एरे बना 1 और इनका सम आया 0। ठीक है, इसके बाद मेरा j हो जाएगा 2, i रहेगा 1। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेरा सब एरे बनेगा 1 2 का और इन दोनों का सम बनेगा 1। इसके बाद मेरा j 3 हो जाएगा, इसके बाद मेरा सब एरे बनेगा 1 2 3 और इनका आएगा 1 और 3 में से, मतलब मिनिमम माइनस मैक्सिमम जो करना है उस हिसाब से हम लोग का आ जाएगा 2। इसके बाद क्या होगा, ये तो एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का लूप i इंडेक्स बढ़ेगा, 2 पे जाएगा, इस बार मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 2 रहेगा मेरा। ठीक है, अब जो क्या करेंगे हम लोग 2 के साथ जो पहला इंडेक्स बना मतलब सब एरे बना वो 2 खुद बना, तो इसमें हम लोग का 0 आया। उसके बाद हम लोग का 2 और 3 में बनेगा, तो इसमें हम लोग का 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद क्या होगा कि 3 पे आ गया तो ये तो ख़त्म हो गया, आउट ऑफ बाउंड जाएगा। फिर ये दोबारा एक बार 3 पे जाएगा, फिर 3 और 3 होगा, जो कंडीशन में यहाँ लिख दे तो 3 और 3 होगा, तो एक 3 बनेगा सब एरे और उसका भी 0 आएगा। तो ओवरऑल हम लोग का यहाँ से 4 आ जाएगा। तो जैसा हम लोग इस क्वेश्चन में ही देख रहे हैं, अप्रोच में ही हम लोग को कुछ कुछ अगर हिंट लग रहा है, क्या क्लिक कर रहा है कि हम लोग का जो 2 लूप चलेगा, i से लेके 0 से लेके आपका लेंथ तक चलेगा, मतलब लेंथ -1 तक चलेगा। और जो मेरा j वाला लूप होगा वो मेरा i से शुरू होगा और वो भी मेरा लेंथ -1 तक चलेगा। और जो मेरा मैक्सिमम है, पहले यहाँ पे अगर हम मान लीजिए मैक्सिमम और मिनिमम को i के साथ इनिशलाइज करके रख दे, ith इंडेक्स के साथ, तो और फिर मैं इसको कंपेयर करके बदलते जाऊँ,
मैक्स वाला फंक्शन यूज़ करूँ और उसको वैल्यू बैठाते जाऊँ, और फिर जाके मिनिमम भी ऐसे ही निकाल लूँ मैं मिनी फंक्शन को यूज़ करके, और फिर जाके उसको आंसर में मैं आंसर प्लस करके मैक्स माइनस मिन कर दूँ, तो ये हो जाएगा और फिर रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो चलिए इसको हम लोग अब डायरेक्टली कोड करके देखते हैं। ऐसे तो हम लोग अप्रोच आई गेस समझ गए होंगे आप लोग, तो अब इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ तो हम लोग कोड करते हैं इसको। तो एक हम लोग नम्स बना लेते, लेंथ बना लेते हैं ताकि यूज़ करने में दिक्कत हो। देखिए आंसर जो है इसमें लंबा भी आ सकता है क्योंकि सम्स निकाल रहे हैं सब एरर्स के, तो ज़्यादा भी जा सकता है। तो फॉर सेफर साइड हम लोग इसको लॉन्ग में ले लेते हैं, और लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 0, और फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और सिमिलरली मेरा जे स्टार्ट हो जाएगा आई से, और जे इज इक्वल टू आई, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। अब हम लोग मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू कर देते हैं। मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू मैं बनाना भूल गया, बना लूँगा। मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, और खुद के साथ कंपेयर कर देता हूँ, और जो मेरा नम्स में जेथ इंडेक्स है इन दोनों से आ जाएगा। और सिमिलरली मिन भी मिन वैल्यू इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन वैल्यू कॉमन नम्स ऑफ जे। ये हो गया, इससे तो मेरा दोनों आ जाएगा। और फिर मेरे को आंसर भी प्लस करना है, तो आंसर प्लस इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू। जैसा कि हमने बोला कि इसको मैंने इंडेक्सिंग ही नहीं किया, मतलब इनिशलाइज ही नहीं किया, तो इसको इनिशलाइज कर देते हैं। इंट min value is equal to nums of I, similarly int max value is equal to nums of I। ये दोनों से इनिशियलाइज कर दिया, ये हो गया। अब हम लोग को आई गेस हो गया, अब हम लोग का सारा काम। हम लोग इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आंसर। देखते ये रन होता है कि नहीं। सॉरी इंट देना भूल गया था। ये तो ये रन हो गया, बस सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिट भी हो गया। रन टाइम तो अच्छा, मेमोरी फिर भी कंज्यूम कराएगा, लॉन्ग नहीं लेते तो बेटर रहता। जो भी है ये तो हो गया। तो आज के वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।